अस्सलामुअलैकुम। तो आज से हमारे पास लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट होता है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट और टॉपिक हमारे पास ये है कि हम किसी भी डेटा टाइप जो कि हमने इससे पहले दो लेक्चर पढ़े उसमें हमने कवर किए। एक में थ्योरी हमने पढ़ी कि हमारे पास डेटा टाइप क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हमने उनको प्रैक्टिकल परफॉर्म भी किया। उन डेटा टाइप को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेरिएबल, कि हम वेरिएबल की मदद से हम उन डेटा टाइप को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये वाला लेक्चर है। इस लेक्चर को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं किसी भी डेटा टाइप को विद विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल एंड इन जावास्क्रिप्ट, के हम जावास्क्रिप्ट में किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है, और इसका हमारे पास टॉपिक है टाइप ऑफ इन जावास्क्रिप्ट, कि हम किसी भी डेटा टाइप को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टाइप ऑफ एक हमारे पास मेथड है, तो उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप आते हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रिमिटिव, यहाँ पर मैं आप लोग को लिख भी लूँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप। पहले हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसमें हमारे पास नंबर पहले आते हैं। तो नंबर को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक वेर एक इक्वल टू यहाँ पर मैं लेता हूँ। आप लोग को पता होगा, अगर आपने लेक्चर नंबर 7 और 8 लेक्चर देखे हैं तो आप लोग को पता होगा डेटा टाइप के हवाले से। और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ बी के नाम से, और उसमें मैं इस तरह कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 3.2। तो ये आप लोग को पता होगा, ये हमारे पास इंटीजर है और ये हमारे पास क्या है, फ्लोट है या फिर डिसिमल है। अब इन दोनों का हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, अब वो हम लास्ट में यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन पहले हम लिख लेते हैं। स्ट्रिंग को हम किस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट में जो भी हम लिखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास स्ट्रिंग में होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमारे पास वो होता है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप हुआ। इसके अलावा आप सिंगल कोट में आप लिख सकते हैं। और फिर हमारे पास बूलियन है, तो यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ, लेट एज ट्रू के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने ले लिया, और उसमें मैं इस तरह कर देता हूँ कि ट्रू को मैं दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास बूलियन में ट्रू और फॉल्स की वैल्यू हमारे पास आती है। और फिर हमारे पास अनडिफाइंड डेटा टाइप हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अनडिफाइंड के लिए हमारे पास इस तरह मेथड है कि हम इस तरह करते हैं कि वेर यहाँ पर z, और सिर्फ या फिर इस तरह कर देते हैं वैल्यू, और इसको कोई भी वैल्यू इस तरह हम इनिशियलाइज नहीं करते, असाइन नहीं करते, तो हमारे पास अनडिफाइंड बन जाता है। और फिर हमारे पास नल है, लेट, और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल डी इक्वल टू नल हम असाइन करते तो ये हमारे पास नल डेटा टाइप बन जाता है। और फिर हमारे पास बिग एंड बन जाता है। ये भी इसी तरह एंड की तरह है, इंटीजर की तरह है, लेकिन बिग एंड में हमारे पास मल्टीपल बहुत सारी वैल्यू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वेर, और यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं इस तरह मैं कर देता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल नम इक्वल टू यहाँ पर 1 2 फॉर एग्ज़ाम्पल 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर लास्ट में हम एन बी लगा देते हैं कि एन पावर है। और इस तरह हमारे पास एन टाइम है, तो ये हमारे पास बिग एंड बन जाता है। और फिर हमारे पास सिंबल है, तो लेट, और यहाँ पर मैं SYS के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास सिंबल डेटा टाइप है, और इसको मैं यहाँ पर एक ID में ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक फील्ड हमने ले ली जो कि हमारे पास ID है। तो ये हमारे पास बन जाता है कि ये हमारे पास सिंबल डेटा टाइप है। अब ये हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ। प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ हम आ जाते हैं। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास की वैल्यू पेयर होते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ यूज़र, और यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल नेम, और यहाँ पर नेम, इसको मैं नेम दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम मैंने अली दे दिया। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एज देता हूँ, और एज में यहाँ पर मैंने दे दी फॉर एग्ज़ाम्पल 23। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है एरे। एरे हम इस तरह लिखते हैं कि लेट
एरे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं और इसमें हम मल्टीपल वैल्यू हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास बन जाता है एरे। और फिर हमारे पास एक और भी हमारे पास नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप में आता है जो हमारे पास फंक्शन है। तो फंक्शन को हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो ये हमारे पास बाद में आता है, लेकिन ये हमारे पास डेटा टाइप में भी ये नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप में आता है। तो यहाँ पर फंक्शन के लिए लेट और यहाँ पर func के नाम से के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर मैं फंक्शंस और इसका तरीका हमारे पास पेरेंथेसिस और यहाँ पर करली ब्रैकेट। तो ये हमारे पास बन जाता है फंक्शन का इनिशियलाइजेशन हमारे पास आ जाती है फंक्शन की। अब इसके बाद हम आते हैं कि हम किस तरह इनका हम डेटा टाइप किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास इंटीजर है और ये हमारे पास फ्लोट है या डेसिमल है, बाकी जो अभी मैंने अभी कहा। तो इसके लिए हमारे पास किस तरह है, अब हम डिस्प्ले करेंगे console.log की मदद से। और यहाँ पर हम सिर्फ इतना करेंगे कि टाइप ऑफ और यहाँ पर हम वेरिएबल दे देंगे ए को। तो यहाँ पर हमारे पास टाइप ऑफ ए और इसी तरह यहाँ पर भी हम इसी तरह ही करेंगे, सिर्फ वेरिएबल को हम चेंज कर देते हैं टाइप ऑफ बी। तो इसको अगर मैं रन कर दूँ तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि एक भी हमारे पास नंबर डेटा टाइप में आता है और दूसरा भी हमारे पास नंबर डेटा टाइप में आता है। और इसी तरह का कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर भी है, सिर्फ हमने क्या चेंज करना है, यहाँ पर वेरिएबल चेंज करना है, ये उसका डेटा टाइप फाइंड कर देगा कि वो कौन से डेटा टाइप का हमारे पास ये वाला वेरिएबल है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आप इस तरह कर दे s2 के नाम से हमने वेरिएबल ये वाला बनाया है, तो ये फाइंड कर देता है कि कौन से डेटा टाइप का ये हमारे पास है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बूलियन है, जो कि मैंने इससे पहले जब मैं कर रहा था तो मैंने आप लोग को बताया भी था। और इसमें भी आप इसी तरह कर सकते हैं कि आप यहाँ पर वैल्यू वेरिएबल को दे दें जो कि हमने यहाँ पर बनाया है, जिसको हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास अनडिफाइन हमारे पास डेटा टाइप है। और नेक्स्ट हमारे पास नल है, तो नल के लिए भी इसी तरह आप कर सकते हैं। यहाँ पर डी वेरिएबल हमने लिया है और डी को आप यहाँ पर दे दें और रन कर दें, तो यहाँ पर आपके पास कुछ एरर आ जाता है। तो ये हमारे पास कहाँ से आया है, तो ये यहाँ तक तो हमारे पास ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूं तो हमारे पास ये आपके पास ऑब्जेक्ट में आता है। तो ये आपके पास नल में नहीं आता, ये आपके पास किस में आता है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट में आता है। और फिर यहाँ पर बिग एंड को हम अगर देखें तो यहाँ पर नम के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया है। तो इसको अगर मैं रन कर दूं तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिग एंड डेटा टाइप उसने डिस्प्ले कर दिया है। और नेक्स्ट अगर मैं इस सिंबल को देखूं तो सिंबल हमारे पास किस में है, तो SYS के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया है। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिंबल डेटा टाइप में ये है। तो ये हमारे पास प्राइमिटिव डेटा टाइप थे। अब हम आते हैं नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप, जिसमें हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट का है। तो ये हमें किस तरह आउटपुट देता है, यहाँ पर मैं यूज़र्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है जो फाइंड कर देगा हमारे पास डेटा टाइप को। तो ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में आता है। और नेक्स्ट एरे भी हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में आता है, तो ये भी हमारे पास इसी तरह ही डिस्प्ले होगा। तो अगर इसको भी देखें तो ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में आता है। और नेक्स्ट अगर लास्ट हम फंक्शन को देखें तो फंक्शन हमारे पास फंक्शन डेटा टाइप में आता है। अगर इसको फंक को मैं दे दूँ जो कि हमारे पास ये एक वेरिएबल है, तो ये हमें फाइंड कर देगा डेटा टाइप, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन डेटा टाइप में आता है। तो इस तरह ये हमारे पास टाइप को फाइंड करने के लिए ये वाला लेक्चर था, जिसमें हम हर एक डेटा टाइप को फाइंड कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेरिएबल। और फिर ये एक हमारे पास टाइप ऑफ और फिर जिस वेरिएबल को आपने बनाया है जिसमें कौन सी वैल्यू आपने स्टोर की है, तो उसको ये फाइंड कर देता है इसी मेथड से। तो इस तरह हमारे पास ये वाला लेक्चर था। अगर इसके हवाले से किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।